हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। सो लेट्स बिगिन आज का मार्केट व्यू के साथ। ये वीडियो हम बना रहे हैं 28 दिसंबर को। सो मार्केट वाज ओवरऑल गुड। सेंसेक्स वाज अप बाय 371 पॉइंट और निफ्टी वाज अप बाय 123 पॉइंट्स। सो सेंसेक्स 0.5% अप था, 0.52, एंड निफ्टी वाज सेम 0.57। FII की बाइंग आई है आज 4,359 करोड़ की, वेरस DII की भी बाइंग आई है 137 करोड़ की। तो ये हमने पहले भी बताया था कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगी, फॉरेन बाइंग काफ़ी आएंगे, फॉरेन फंड काफ़ी इंडिया आएंगे एंड दे विल इन्वेस्ट बिकॉज लिक्विडिटी सरप्लस हो जाता है जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो। और मार्केट परफॉर्म गुड। और कुछ क्यू अपडेट्स देख लेते हैं। नैस्डैक कह रहे हैं कि नैस्डैक 100 is in the best period after the .com era, बेस्ट एरा आफ्टर .com बबल हुआ था 2000s में, जो कि बड़ा IT रिलेटेड स्कैम था। उस टाइम पे मार्केट काफ़ी करेक्ट हुए थे। सो उस टाइम के बाद ये सबसे बड़ा ग्रोथ आ रहा है। हालांकि हमको लगता है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज AI जो हमारा जो हमेशा का टॉपिक रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा कर रहा है US में। सो ये ग्रोथ आएगा डेफिनेटली बिकॉज जब कुछ भी इनोवेशन होता है सो इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करती है। वो रिसेशन को पोस्टपोन कर देता है जब कुछ ऐसा डेवलपमेंट आता है। जब 2000 था सो इंटरनेट आया था, सो उन्होंने वो हाउसिंग वाले लोन वाले किस्से को करीबन 7 साल के लिए टाल दिया था। इन 2008 में देयर वाज हाउसिंग बबल इन US। सो घबराने की बात नहीं है। Keep investing in quality shares. We will achieve our financial freedom soon. India is working on a project of setting e-commerce export zone. देखते हैं कैसे करता है। और एक कंसर्न वाली न्यूज़ आई कि बैंक NPA is have grown around 4.4 and under the severe stress. So देखते हैं कल बैंकिंग इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है ये न्यूज़ के बाद। एंड आज की एक न्यूज़ मतलब कल की एक न्यूज़ आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैव बॉट रिलायंस पावर शेयर्स एट 450 करोड़ और उनके ऊपर डेट था 47,000 करोड़ का। सो बैंकों ने काफ़ी बड़ा हेयरकट लिया है। ये इसका मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि NCLT में ये जाते हैं एंड NCLT डज द बिडिंग एंड विच एवर बिडर इज़ प्रोवाइडिंग हायर बिड गेट दी अपॉर्चुनिटी। और कल टर्की में एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 42% हो गया है एंड मिनिमम वेजेस टर्की में ग्रो कर गए अराउंड 45%। और पिछले बार ये 55 था। तो आप सोचेंगे कि भाई इतना ग्रोथ हो रहा है मिनिमम वेजेस में, तो क्यों ना हमें टर्की चला जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है बिकॉज टर्की में इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से बढ़ी है। सो जो परचेज पावर पैरिटी थियोरी कहती है कि जो मटेरियल्स की वैल्यू रहती है वो उतनी ही रहती है चाहे हम दूसरे कंट्रीज़ भी जाते हैं। सो अब वो परचेजिंग पावर के हिसाब से वो प्राइसिंग तय होते हैं चीज़ों के। सो ऑल इन ऑल कुछ बचता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 47% की वेजेस ग्रोथ हो गई, बट वहाँ की इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से बढ़ जाती है तो गाड़ी बराबर ही रहती है। बोल रहे हैं क्रूड ऑयल डेथ क्रॉस को अचीव कर गया है। डेथ क्रॉस डेफिसिट कम हुआ है। सो हमको लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। सो दैट इज़ गुड फॉर इंडिया एंड ऑल कंट्री हु आर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम दी ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि करंट अकाउंट सरप्लस अच्छा होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट। सो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसके दो पहलू है, आप दोनों हिसाब से देख सकते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होगा मतलब आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड को ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। सो इस हिसाब से आपके पास फॉरेन रिजर्व काफ़ी होगा, बट आपकी इकोनॉमी ग्लोबल क्लूज़ पे काफ़ी डिपेंड करेगा। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है तो आपकी कंट्री को काफ़ी अफेक्ट करेंगे। और अगर आपके डेफिसिट है सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बट US इज़ ए एक्सेप्शन। वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बाद भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करती है बिकॉज दे हैव द डॉलर पावर। जो हमने बताया था कि उनका डॉलर सबको ही रिजर्व फॉर्म में रखना चाहता है
एंड दैट गिव्स देम द एडेड एडवांटेज। एक क्वेश्चन आया था, डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट हुआ है क्या इंडियन इकोनॉमी को? सो हमारा पर्सनल व्यू ये है कि डीमोनेटाइजेशन का इमीडिएट व्यू नहीं समझ में आता है, बट डीमोनेटाइजेशन के कारण जो मनी इन कैश था वो बैंक अकाउंट में चला गया और डिजिटल ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़े हैं। हालांकि हमारे थोड़ी एक बात समझ में नहीं आती कि सारा पैसा डीमोनेटाइजेशन का बोलते हैं 91 या 99% ऑफ द कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, थोड़ा कम समझ में आता है, बट ऑल इन ऑल हमको लगता है इसका बेनिफिट अच्छा हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन कितने ट्रिलियन के हो गए। सो एक जो इनकन्वीनियंस हुआ था उस टाइम पे लोगों को कैश ना होने के कारण, डिजिटल ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़े थे उस टाइम पे, और कोरोना और बहुत सारी चीज़ों के कारण ये डिजिटल ट्रांजैक्शन और जियो का डेटा के कारण हमको लगता है डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। बोलते हैं विक्स बढ़ रहा है, विक्स होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये आपको एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से संकेत देता है कि मार्केट अच्छा करेगा कि ख़राब करेगा। सो विक्स यूएस में अगर 30 के ऊपर है, सो ये चिंता की बात है कि मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स 30 हो गया तो वो कभी भी डाउनसाइड आ सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिलो 10 या 10 भी अच्छा नहीं है, बिकॉज मार्केट अनिश्चित है उस टाइम पे, वो कम भी हो सकता है और गड़बड़ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं 20 और 30 के बीच में रहता है, तो इट्स साउंड्स गुड। बट अगर आपका बहुत लंबा पीरियड है इन्वेस्टमेंट करने का, सो आप रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। आपके शेयर अच्छा होना चाहिए, अच्छा यानी कि सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए आपकी कंपनी में, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए मोर देन 15, और आपकी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करने वाली होनी चाहिए, ऐसे सेक्टर्स में होनी चाहिए। सो ये था मार्केट का अपडेट। अब डिस्कस करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये जो म्यूचुअल फंड जो हम दो डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे आप लीजिएगा, इट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। सो स्मॉल कैप फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप फंड में उस व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी बड़ा हो, से 10 ईयर्स 15 ईयर्स, बिकॉज ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड कई बार 2 3 साल 4 साल परफॉर्म नहीं करते, बट वो 6ठी साल आपको 5 साल का रिटर्न 1 साल में दे जाएंगे। हालांकि अब स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पिछले साल का आप देखेंगे तो HDFC स्मॉल कैप फंड, डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहेंगे, ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में है और हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में हो सकता है। स्मॉल कैप फंड ने 46% का रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट ईयर। सो ये ग्रोथ हमेशा 46 आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज पास्ट रिटर्न इज़ नॉट अ गारंटी। और ये क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड होता है, कब लार्ज कैप चलता है, कब मिड कैप चलता है, कब स्मॉल कैप चल रहा है, तो अब स्मॉल कैप चल रहे हैं वो हिसाब से ये। और इस फंड की एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1 है, 0.8 है, और इसमें जो पोर्टफोलियो टर्न अराउंड है दैट इज़ ऑल्सो मिनिमम 8%। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ किसी ने फंड मैनेजर खरीदी है तो उसमें से 8 रुपीज़ की चीज़ ही उन्होंने साल भर के बाद बेची है, और कंसिस्टेंटली इन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। सो हमारा जो एक फॉर्मूला था, हमने बताया था, अगर आपका फंड 1% से भी आपका इंडेक्स को बीट कर देता है तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ जाता है। 55% बढ़ गया था 26 ईयर्स के पीरियड में। सो दैट वे इट इज़ गुड फंड। एंड अदर फंड इज़ क्वेंट स्मॉल कैश फंड, ये हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट ये अच्छा फंड है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। बट इसमें एक जो पोर्टफोलियो टर्न अराउंड रेशो था वो करीबन 151 का दिखा रहा था। सो दैट इज़ द कंसर्न, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी कुछ सेल कर देता है जो आज बाय कर रहा है। सो इसमें कॉस्ट बहुत होगा बाइंग एंड सेलिंग का, सो वो हिसाब से आप देख सकते हैं। और निपॉन स्मॉल कैप भी फंड है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा है, बट वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1 के करीब है, पर इन्होंने इंडेक्स को काफ़ी बीट किया है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सो आज के मार्केट का व्यू यहाँ तक ही। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।